कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऐसा देखो अमित जी, हाँ भाई आओ सर मास्क डाल दो पीछे आइयो सारे यार। भैया आगे देखो झंडे चुको पीछे झंडे पीछे आइए थोड़े पीछे आइए। उमी जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत हुई महंगाई की मार, सोई हुई है ये केंद्र सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, सोई हुई है केंद्र सरकार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। सरकार कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी महंगाई किसान विरोधी किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है मैदान में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है मैदान में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद वोट दो, हमें कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर नारे लगाओ ज्यादा 10 बार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऐसा है जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश के जो किसान भाई हैं पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं और सरकार जो है उन मांगों पर कोई भी जो विचार विमर्श है नहीं कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जो है बड़ा ध्यानपूर्वक जो है हमारे किसानों को सुनना चाहिए
और जो उनकी मुश्किलें हैं, उनकी मुश्किलों का जो है हल निकालना जो है बहुत ही ज़रूरी काम है। और सरकार जो है इस वक्त नशे में जैसे चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो हैं स्टेट दर स्टेट जीतते जा रहे हैं, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है कि हमारी जो भारत की जनता है उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो आसमान में भी बिठाती है और आसमान से सीधे फर्श में भी पटकने में कोई समय नहीं लगता। तो सरकार से हम आज एक शांतिपूर्वक मार्च के द्वारा हम सरकार से आज ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों की मांगे हैं वो पूरी करें। और ऐसा है उनकी बहुत ही, क्योंकि 80% जो हमारे भारत की जनसंख्या है तकरीबन वो हमारे किसान लोग ही हैं। तो ये आम जो किसानों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, और सरकार जो है इसको पेंड करती जा रही है, लंबा करती जा रही है। और सरकार के दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही है कि जितना हम इसको लंबा घसीटेंगे तो शायद जो है आंदोलन जो है ये ठंडा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है सरकार एक गलत सोच की तरफ जा रही है। सरकार को चाहिए कि इनसे विचार विमर्श करे और जो इनकी मांगे, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी मांगे इन्होंने नहीं रखी हैं। कोई भी मांग है, अगर इतने सारे किसान भाई जो हैं इकट्ठे हुए हैं तो उनको इस बिल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनको पता है, और वो इससे संतुष्ट नहीं है। तो सरकार को जो बिल है टोटलिटी में जो है रोल बैक करना चाहिए और दोबारा से सारी पार्टियों के से मिलके और किसान जो संगठन है उनसे मिलजुल के जो है इसका हल निकालना चाहिए जो सब लोगों को मान्य हो। और ये एक पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। इसको ऐसा रूप दिया जा रहा है कि ये एक पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान हर पार्टी के अंदर है और इस मुद्दे का जो हल निकालना है ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हाल ही में आप देखो पेट्रोल की क्या कीमतें होगी, गैस की क्या कीमतें होगी, डीजल की क्या कीमतें होगी। आज से 10-15 साल पहले हम सुनते थे कि पेट्रोल जो है 100 रुपये छुएगा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल जो है 100 रुपया जो है टच करेगा। जिस स्पीड से हो गया है टच, कुछ स्टेट्स में हो गया है। और कच्चे तेल का जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है तेल के ऊपर जो है, डीजल के ऊपर जो है मुनाफा खा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप लोगों को ग्रांटेड मत लो, वरना आपकी जो संख्या थी 2 सीट पार्लियामेंट में और स्टेट के अंदर भी आपका वही हाल होने वाला है। आप इस बात का ध्यान रखें। अभी आपके पास वक्त है। हमारा एज ऑपोजिशन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लोगों की आवाज़ है हम सरकार तक पहुंचाएं। और आज हम ये मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, और आगे भी अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया तो हम जो है सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। और हमारा ऐसा मानना है जो उनकी डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और सरकार को उनकी जो डिमांड्स हैं सुननी चाहिए और विचार विमर्श करके सारी पार्टियों को साथ लेके, सारे किसान संगठनों को साथ लेके जो है इस मुद्दे का हल अति शीघ्र जो है निकालना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार जिला कांग्रेस मौर्य जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस आंदोलन को लेकर क्या कहते हैं। देखिए, आज किसानों के सम्मान में जो है कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी थी, पूरे स्टेट की कॉल है और इसे हम किसान पदयात्रा का नाम हम लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पहले ये ब्लॉक स्तरों पे हुई है पदयात्रा, आज ये ज़िला स्तर पे है और आने वाले निकट भविष्य में ये जो है प्रदेश स्तर पे भी हम लोग इस तरह की एक रैली निकालेंगे जो कि किसानों को उनका एक, हम कह सकते हैं कि हक दिलाने की लड़ाई है। आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं जो कि किसानों के बिल्कुल खिलाफ है और इसी की खिलाफत जो है किसान पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके कर रहे हैं और पूरे देश के किसान, मैं समझता हूँ, एक मंच पर संगठित है और आंदोलित हैं। और उन्हीं के सम्मान में जो है इस तरह की ये पद यात्रा करके कांग्रेस उन्हें ये जताना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश का
जो है वो किसानों के साथ है और इस आंदोलन में हम उनके सहभागी हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महंगाई, आज सिलेंडर घरेलू गैस की कीमत आप लोग देखेंगे 2014 में मैं समझता हूँ 400 रुपये के आसपास थी, 5-6 सालों में जो है ये डबल कर दी गई है कीमत। आज 860 रुपये का सिलेंडर जो आपको मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत आप देखें लगभग 101 रुपये, जो बड़े शहरों के अंदर है 101 रुपये हो गई है। डीजल आप देखेंगे लगभग 90 रुपये हो गया है। जबकि यूपीए की सरकार थी, जब यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, ये इससे आधी कीमतों पर हम लोग थे। तो इंटरनेशनल तेल में जो बैरल की कीमत है वो जानते हैं आप ऐतिहासिक लो पे है, हिस्टोरिक लो पे है। लेकिन फिर भी जो है देश के अंदर पेट्रोल और जो डीजल है उसकी कीमतें इतनी बढ़ी हुई क्यों है, मुझे समझ नहीं आती है। तो किस तरह से मोदी सरकार देश को चला रही है और किसानों के बरखिलाफ मुझे लगता है किसानों को डोमिनेट करने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो इस तरह का जो उनका ये व्यवहार है, ये रवैया हम ज़्यादा देर चलने नहीं देंगे। आने वाले चुनावों में, निकट भविष्य में, पंजाब में अभी चुनाव है, आपने देखा पीछे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो गया। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव है विधानसभा के, पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। तो इनको जो है प्रदेश की जनता और देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले समय। आपने देखा कि अमित भरमौरी जी ने बताया कि किस प्रकार पंजाब से पटकनी मिली है चुनावों में, नगर निकाय के चुनावों में, पंचायत के चुनावों में। हमारे बीच अब जुड़ चुके हैं सुरेंद्र भारद्वाज भी, चुनाव विधानसभा के पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष। हम इनसे भी जानना चाहेंगे वो इस नीतियों और आंदोलन को लेकर क्या कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये कॉल दी है कि 3 महीनों से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर हैं, दिल्ली को घेरे हुए हैं, उनके आसपास बॉर्डर में है, तो 3 महीने से जो है आंदोलन जो है केंद्र सरकार को खींच रही है और उनकी कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार जो है ये बैरी हो चुकी है और आम आदमी की और किसानों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। तो हम किसानों के साथ हैं। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी, हम सारे के सारे हिमाचल जो भारतवर्ष के किसान हैं, हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हम जो भी निर्णय जैसे लेती है हमारी पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसानों के साथ रहेंगे। चाहे ये मोदी सरकार कितना भी दामन कर ले किसानों का, हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले व उच्च कोटि के प्रवक्ता जगदीश सांडा जी भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे कि वो इस आंदोलन को लेकर क्या रूपरेखा देने के लिए तैयार है और क्या उनके विचार हैं। जगदीश सांडा जी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सारे मुल्क के अंदर, सारे देश के अंदर जो है आज किसानों के हक के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा धरना और प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि जिस देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था, आज उस देश के अंदर किसानों की कैसी दुर्दशा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा क्रूर हुक्मरान, ऐसा कोई जालिम और ऐसा कोई हठधर्मी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में पहली बार हुआ होगा जो कि नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कि इस देश के अन्नदाता को कुचलने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं बोलता हूँ कि जिस वक्त राजा रावण के ऊपर हमला हुआ था, रामचंद्र जी ने हमला किया था, उस वक्त बांद्र सेना गई थी तो रावण ने भी वहाँ पर कोई किले नहीं लगाई थी, कोई गबाड़ नहीं लगाए थे। लेकिन देश के अन्नदाता को मारने के लिए इस मोदी सरकार ने जो कुछ ये किया वो बड़ा शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये किसान आंदोलन जो है ये कफन की कील साबित होगी, कफन की कील साबित होगी। इसका जीता जागता प्रमाण ये पंजाब के इलेक्शन को आप देख लीजिए। ये तो ट्रेलर है और फिल्म अब हिमाचल प्रदेश में अगले साल शुरू होने वाली है। इनका सुखड़ा जो है वो साफ होने वाला है। ये मोदी साहब जिस वक्त पहले ही आए थे 1914 के अंदर, इनकी पहले ही प्लानिंग थी कि मैं देश को बेचूंगा, तभी तो इन्होंने यही नारा दिया था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। इससे पहले भी कितने प्रधानमंत्री, कितने लोग आए, उन्होंने देश को बेचने की बात पहले क्यों नहीं की? क्योंकि इसकी पहले ही प्लानिंग थी और अंबानी और अडानी के साथ ये सौदा पहले ही तय हो चुका था। नहीं तो इन्होंने बोला क्यों मैं देश को बेचने नहीं दूंगा। आज देश बिक गया है, आज बचा क्या है हमारे पास?
कुछ नहीं बचा। जो कुछ भी है वो सब अनमानी और अनजानी के हाथ में चला गया है। इससे बड़ी और बदकिस्मती इस देश की क्या हो सकती है, जिस देश को चौकीदार और कड़ी पार के हाथ के अंदर आपने दे दिया। इससे बड़ा और गुनाह क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर जैसे कि हमारा हाईकमांड का आदेश है प्रदर्शन किया, और वैसे ही अब जो पद यात्रा का दौर है हमारा गांव के अंदर शुरू होगा। और ये जो है आने वाले अगले साल के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बंद करना के अब तैयारी हो चुकी है, अब तैयारी हो चुकी है। जय हिंद, धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे जगदीश सांडा जी, जिन्होंने अपनी भावी नीति के बारे में भी बताया। अब कुछ देर बाद पद यात्रा आंदोलन शुरू होगा। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं चंबा से संपादक MM डैनियल के साथ हितेश कुमार, जो कि इस टाइम कैमरा को संभाले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राज्य सरकार के विरुद्ध की जा रही है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, नौजवान विरोधी नरेंद्र मोदी, नौजवान विरोधी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं आओ ना, आमिंदर डीसी दफ्तर बाहर चलिए। गेठूरे फटाफट यार नारे कितने होएंगे लाओ। चलिए अरे चलो सर, कैसे हो? सरकार को धक्का दो, केंद्र की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को केंद्र की सरकार को कम करो, कम करो, गैस की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। पहले पदयात्रा करते हैं मेरे ख्याल। कम करो, कम करो। ज़्यादा है केंद्र की सरकार को कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के मैदान में हाय तू, हाय तू, हाय तू, हाय तू। ये महंगाई कहाँ से लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। केंद्र की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, केंद्र की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, केंद्र की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदल लीजिए पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम करो, कम करो। किसान विरोधी नरेंद्र
पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस की कीमत कम करो, कम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रसोई गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोध है, किसान विरोध है। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में किसान विरोध है, किसान विरोध है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धक्का दो हरिद्वार को। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में
करो, कम करो, कम करो। गैस सिलेंडर की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। आवाज दो, आवाज दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर रोक लो गेट पे ये दो चीजें देना चाहते हैं। तो मतलब मैसेज ट्रेनिंग में गाय हर जगह ये जो प्रधानमंत्री ट्रेनिंग में आपको जहाँ पे अभी ज्ञापन सौंपेंगे। अंकल जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। किसानों के लिए आपको ज्ञापन दिया सर। और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। नहीं, इस मांगों के अंदर डीसी साहब भी इन्वॉल्व हैं। मांगे महंगाई को मार रही है। चलो आप निकल लें। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, ठीक है ना? बढ़िया लाइव जी सर, लाइव कवरेज। नरेंद्र मोदी है तू, है तू, है तू। नरेंद्र मोदी है तू। ललित भाई चलो बैठो बैठो। हेलो। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नीरज नैयर जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता सुरेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई अमित भरमौरी जी व उपस्थित सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों के सम्मान में, किसानों के अधिकारों को लेकर के आज आंदोलनरत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो इसके 2-3 मुख्य नारे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। ये इन प्रलोभनों के दर पर जो है, इनके बल पर ये सत्ता में आई थी और आज जो है उन्हीं अपने वादों की ये शरेआम धज्जियाँ जो है उड़ा रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो पेट्रोल कभी 50 से 60 रुपये लीटर होता था और भाजपा के लोग जो है मैदान में आ जाते थे आंदोलन करने के लिए, आज वही पेट्रोल जो है 95 से 100 रुपये लीटर बिक रहा है। सिलेंडर जो है, LPG सिलेंडर जो है वो
1000 के करीब पहुंच चुका है। तो पूरे देश की जनता जो है वो भाजपा के खिलाफ आंदोलनरत है और आंदोलनकारियों को ये जो है प्रधानमंत्री जी आंदोलनजीवी का नाम दे रहे हैं। हम आंदोलनजीवी हैं, इसमें हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है। लेकिन ये जो दमनजीवी सरकार है, ये जो भ्रष्टाचार जीवी सरकार है, इसको अब उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। पंजाब में हमने देखा कि कैसे भाजपा की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी हैं लोगों ने, क्योंकि पंजाब के किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, तो उन्होंने उसका जवाब जो है वो भाजपा का सुपड़ा साफ करके दिया। और पंजाब में 97% जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की झोली में आई हैं। तो अब वक्त जो है वो बदलाव का है, वक्त बदलाव का है। हम सबको एकजुट होना है, एक मंच पर आना है, महिलाओं के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, नौजवानों के अधिकार के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भाजपा को जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी को देश में लाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। इसके बाद श्री अरुण जी हमारे जो 100 से है यूथ से, अरुण जी है उपाध्यक्ष अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी आज की इस रैली के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के मेरे सभी साथी, आप सब लोगों का यहाँ इस कांग्रेस समर्थित रैली में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज ये जो हजूम आज की रैली में आप सब लोग देख रहे हैं, ये आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये हजूम उस चुनाव की रूपरेखा को दर्शा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो जोरदार तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर वापसी करने जा रही है। आज देश के अंदर जो हालात केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने पैदा कर दिए हैं, उन हालातों से आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र के अंदर जो भाजपा की सरकार बैठी है, उसकी दमनकारी नीतियां आज देश को और देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में किस प्रकार से लगी हुई है। जो हमारे किसान भाई महीनों से सड़कों के अंदर बैठे हुए हैं, इस भाजपा सरकार और इसके द्वारा समर्थित लोगों ने उनके इस आंदोलन को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। कभी इसे खालिस्तान का नाम दिया जाता है, कभी इसे पाकिस्तानी समर्थित आंदोलन का नाम दिया जाता है, लेकिन केंद्र के अंदर जो भाजपा की सरकार बैठी है वो किसानों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो बिल, जो काला कानून भाजपा की सरकार लेकर के आई है, वो अगर किसानों के लिए लेकर के आई है और किसान ही उस बिल को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो केंद्र के अंदर बैठी भाजपा सरकार उस बिल को वापस क्यों नहीं लेती है। अगर ये बिल किसान के फायदे का बिल है तो किसान इस बिल को अपनाने में क्यों संकोच कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इस बिल के अंदर काला है, जिसके लिए इस बिल को काला बिल कहा जा रहा है। हम भाजपा सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर वो इस बिल को वापस नहीं लेती है और अपनी दमनकारी नीतियों से केंद्र की भाजपा सरकार बाज नहीं आती है, तो युवा कांग्रेस जो है वो उग्र स्तर पर जो है वह प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी और यहाँ पर सड़कों पे उतरकर जो है युवा कांग्रेस के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र में और हिमाचल में बैठी भाजपा की सरकार जो है वो जिम्मेवार होगी। मेरा आप सब कांग्रेस जनों से हाथ जोड़ करके विनती रहेगी कि आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करें। जो लोग भी पंचायतों के अंदर नए हमारे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर बीडीसी जिला परिषद जीत करके आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करें और 2022 के इलेक्शन में जो है वो हमने अपने चंबा कंस्टिट्यूंसी से, चंबा जिला से और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार को पुनः स्थापित करना है। इसी कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद अरुण जी, इन्होंने अपने विचार रखे, आपने सभी ने सुने।
मैं इसके साथ ही अपना अनिल राणा जी को बुलाना चाहता हूँ, जो हमारे यूथ के चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष हैं, जो अपने विचार रखे। भाइयों को एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा शॉर्ट में लेना है इसको। बिल्कुल, और भी दो शब्द बोलूँगा मैं। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है सभी जो आज इकट्ठा है, जो किसान विरोधी जो बिल इन्होंने जो सरकार ने चालू किया है, तो हम उसका विरोध करते हैं कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो है वो किसान ही रहते हैं। किसान जो है वो भारत की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और किसानों पे ही जो दमनकारी नीति भाजपा द्वारा चलाई जा रही है, तो ये गलत बात है। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो इसका विरोध करती है और सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि अगर उन्होंने इस काले कानून का जो बिल बनाया है इसको वापस नहीं लेती है, तो युवा कांग्रेस पार्टी समस्त तो टीमें है हमारी कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, वो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेगी, और धरना प्रदर्शन जो है वो जोर शोर से किया जाएगा, ताकि किसानों का हक जो है वो किसानों तक पहुंचा जा सके। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अनिल जी, इसी के साथ सुरेश जी हमारे भी एक यूथ के चाहते हैं कि हमारे ये भी उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, यूथ के भी ये भी आए अपना विचार रखें। सबसे पहले मैं आप सबका कांग्रेस परिवार का युवा कांग्रेस की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है इतने इकट्ठे हुए हैं लोग, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो है एक किसान के सम्मान में पदयात्रा का जो आयोजन किया है, उसके लिए मैं उसमें शामिल होने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई पिछले लगभग 3 महीने से जो सड़कों पर बैठे हैं, सरकार उनकी कोई भी सुध लेने के लिए वहाँ पर नहीं जा रही है, ना ही उनके जो द्वारा जो किसान विरोधी बिल बनाए हैं ना उसको वापस लेने के लिए सरकार तैयार है। तो इसलिए मजबूर होकर के किसान के सम्मान के लिए कांग्रेस को आज मैदान में आना पड़ा है। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय सिलेंडर की कीमत 444 रुपये थी और वो बढ़कर 460 या 70 रुपये हुई थी। तो मुझे आज भी याद है, जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी और उमा भारती जी, और हमारे एक मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने, हम भी उस टाइम दिल्ली में थे और दिल्ली में प्याज के और टमाटर के हार बनाकर और सिलेंडर के ऊपर चढ़कर उन्होंने जो है वो धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली गेट पर। आज मुझे याद है जब 400 से 460 पर सिलेंडर पहुंचा था, लेकिन आज आप सब देख रहे हैं कि सिलेंडर की कीमत लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन देखा जा रहा है कि 50, 60, 70, 80 रुपये डेली सिलेंडर में जो है बढ़ोतरी हो रही है। डीजल के दाम आज पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये जो है वो कि विभिन्न राज्यों में जो है 100 से ज़्यादा सिलेंडर की पेट्रोल की कीमत हो गई है। आप लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर किसान के सम्मान में मैदानों में उतरकर जो है वो इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करना है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सुरेश जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे मौलवी साहब भी आए हैं, ये भी अपने थोड़ा विचार रखें प्लीज़। थोड़ा सा ना। मैं कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट चंबा के नेतागण हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर यहां आए और अपने प्रदर्शन के अंदर भाग लिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हमारे कुछ लोगों ने कहा कि काला कानून श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के विरुद्ध खिलाफ प्रस्ताव पास किए, वो एक किसानों के विरुद्ध नहीं किए गए। 2014 से आज तक देखिए
कि कितने प्रस्ताव मुसलमानों के खिलाफ किए गए, दलितों के खिलाफ किए गए, इंडिया के खिलाफ किए गए, किसानों के खिलाफ किए गए। जो कुछ अपने मोदी जी कर रहे हैं वह पूरे देश की जड़ को काटने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को अलग अलग बांटने में मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर हिंदुस्तान की जनता जो है वो अपने एकता को कभी भी भंग नहीं होने देगी। मोदी ने जितनी ताकत लगानी है लगा ले। मोदी जी आपके अंतिम दिन आ चुके हैं, आप जिंदगी भर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और बीजेपी की सरकार कई सालों तक इंडिया के अंदर अपनी सरकार नहीं बन पाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ में अपने ये विचार खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सुहास जी आए और अपने विचार रखें, और मैं उनसे एक गुजारिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में ही करना है। वार्ड मेंबर कौन कौन है? यहाँ पर उपस्थित जिलाध्यक्ष नीरज नैयर जी, वरिष्ठ नेता भारद्वाज जी और सम्मानित मंच, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें रहबरों से ना गिला, कोई तेरी रहबरी पर सवाल है। हाँ, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जब भी कोई बात करते हैं तो अमेरिका, रशिया, चाइना और देशों से घुमा फिरा करके फिर कहीं भारत में पहुंचती है। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 3 मई 2020 को जब कोविड अपने फुल स्विंग पर था और लोग ये आस बांधे हुए थे कि आप उनके लिए कुछ राहत की घोषणा करने वाले होंगे, परंतु हुआ क्या? आपने रातों रात 3 कानून पास किए, काले कानून, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने तो किया ही, आपके अपने एमपीज ने किया। पंजाब की मंत्री जो आपकी अकाली दल की हरसिमरत कौर, वो रिजाइन देके चली गई, फिर भी आपने वो काले कानून पास कर दिए। आज 2 महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस के किसान नहीं है, पूरे देश के किसान हैं। जब वो किसानों के लिए है ही नहीं, किसान उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उनको वापस लेते? क्या आपको कॉर्पोरेट हाउसेस को पालना है? आपने जैसे सभी वक्ताओं ने कहा कि सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 400 के लगभग होता था, और ये पेट्रोल जो था वो 60 से 65 के लगभग होता था, डीजल भी इसी प्रकार 100, अब पेट्रोल 100 का आंकड़ा छूने जा रहा है, डीजल भी उसके पास घूम रहा है। तो ये आपने दिया है देश को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर आपने पूरे देश को बांट दिया है। जैसे मौलवी जी ने कहा कि ये खेल अच्छा नहीं है, मोदी जी देश रहेगा तो आप रहेंगे, कांग्रेस पार्टी रहेगी और कोई रहेगा। अगर देश को ही आप खत्म कर देंगे तो क्या होगा फिर? कांग्रेस इस देश को कांग्रेस देश को खत्म नहीं होने देगी। उसी सिलसिले में आज कांग्रेस के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर ये पैदल यात्रा की और यहाँ पर अपने अपने विचार रखे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ यही कहूँगा कि कांग्रेस भाइयों जो जीत कर आए हैं अभी इलेक्शंस में, उनको मुबारकबाद देता हूँ और इकट्ठा हो जाइए। कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए, जिताने के लिए इकट्ठा हो जाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि जय भारत, जय हिमाचल,
जय चंबा। शिव कानून शर्मा अनुभाग आज बड़ा खुशी का दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक थोड़े से समय के अंदर जो कॉल दी तो सैकड़ों की तादाद के अंदर सब गांव-गांव के लोग जो हैं कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी एक कॉल के ऊपर यहाँ उपस्थित हुई। जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने काफ़ी रोशनी डाली ये काले कानून के ऊपर, मैं उसके ऊपर नहीं बोलूँगा, आपका वक्त जाया नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अब आपसे यही आह्वान करूँगा कि सब कंस्टिट्यूंसियों से बाहर से भी आए हुए हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अब आप समय बहुत कम है, अगले साल आप चुनाव होने वाले हैं और अब अभी से कमरा कस करके और अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने इलाका के अंदर, अपने अपने उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए, कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के लिए आप ये बताएं कि इस अंग्रेज़ों से किसने इस देश को आज़ाद कराया? कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को आज़ाद कराया। वो ज़िंदगी के सुनहरे दिन, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता जिन्होंने अपने ज़िंदगी के सुनहरे दिन थे इस देश की आज़ादी के लिए जेलों की सलाखों के अंदर कांटे, और जो ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को राष्ट्र हित की बात करने वाले बता रहे हैं, राष्ट्र भक्त कहने वाले हैं, ये उस वक़्त अंग्रेज़ों के मुख पर हुआ करते थे और ये अंग्रेज़ों को ये कांग्रेस पार्टी की सीआईडियाँ भेजा करते थे कि कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है, कांग्रेस पार्टी कौन सा आंदोलन करने वाली है, कांग्रेस पार्टी क्या गतिविधि करने वाली है। ये राष्ट्र भक्त जो हैं उस वक़्त अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के और कांग्रेस के साथ, इस देश के साथ विश्वासघात करने वाले थे। आज राष्ट्र भक्त कौन है? जो मोदी की हाँ में हाँ मनाए वो राष्ट्र भक्त हो गया और जो मोदी के खिलाफ बोले वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सी बात है? कौन सी बात है? लेकिन लोग समझते हैं भाइयों, काश की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये कोई किसी कारनामे की वजह से, कोई अपने काम करने की वजह से सत्ता में नहीं आए थे, ये झूठे प्रलोभन देने की वजह से आए थे। 1914 के अंदर इन्होंने ऐसा ठगा लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, कि उन्होंने कहा कि हर इंसान के खाते में, हर आदमी के खाते में, परिवार के नहीं भाइयों, हर परिवार के सदस्य के खाते में 15-15 लाख रुपए पड़ेगा। एक घर के सारे परिवार के जितने सदस्य थे सब अपना अपना ग्राम पंचायतों में गए और अपना अपना जो राशन कार्ड अपना अपना अलहदा करने लगे, कहा कि सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। वो गया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने कहा सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, वो भी एक धोखा था। सबका साथ और अपना विकास इन्होंने किया। सबका साथ, अपना विकास, दुनिया का विनाश। दुनिया का भाई अपने इब्राहिम जी ने ठीक कहा कि दुनिया का विनाश। बात ऐसी है कि बदनसीबी 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 ही सही मोदी साहब, बदनसीबी 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 ही सही। पर ये क्या 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 महीना, एक दिन भी अच्छा ना हुआ, एक दिन भी अच्छा ना हुआ। मोदी साहब ने स्वाय दंड पखंड के और कुछ भी नहीं किया। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा कि अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। आपने देख लिया चंबा के अंदर ही 80% गांव पंचायतों के प्रधान, वार्ड मेंबर और प्रधान जो हैं कांग्रेस पार्टी के आए हैं। ये ठीक है जिला परिषद हो, लेकिन बेस जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान और वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रधान और वार्ड मेंबर ही है। ये ठीक है, इन्होंने खरीद फरोख्त की, जो कुछ हुआ, लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन बेस जो है, पैर जो है वो ग्राम पंचायतों के अंदर, ग्राम पंचायत है, उसका बेस जो है ग्राम पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है और वार्ड मेंबर है। वो 80% हमारे आए। आप चल लीजिए यहाँ से, देखिए हलगत से चलिए, आप वो 24 तक चले जाइए,
होली तक चले जाइए, मेला के अंदर चले जाइए, बकानी के अंदर चले जाइए, सिर्फ बीच बीच में एक एक कोड़कू कोई रहा है, बाकी सब कांग्रेस के आए हैं। सही बात। बाकी जिला परिषद के उसके जैसे जैसे इन्होंने लिए। दूसरी बात है, मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि इस पार्टी को आज एक बंद कमरे से निकाल करके और गांव के अंदर हमने पुजाना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ, इनके आपने विचार सुने, बहुत अच्छे विचार। हमारे ये रीढ़ की हड्डी है, हमारे ये बुजुर्ग हैं हमारे। इसी के साथ ही मैं रमेश कुमार, जो हमारे उप प्रधान भी हाल में जीते हैं और हमारे पंचायती राज संगठन के भी ये डिस्ट्रिक्ट जिला के अध्यक्ष हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने विचार रखें। मैं रमेश शर्मा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला संयोजक हूँ और आज मैं इस जो केंद्र सरकार की जो तानाशाही है इसके ऊपर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो बेवजह कानून जो है पारित किए जा रहे हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है, और ये केंद्र सरकार जो हर किसी विभाग को निजीकरण, हर किसी विभाग का निजीकरण कर रही है। अब बिजली बोर्ड का भी निजी विभाग को सौंप रहे हैं, तो सौंपने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बिजली विभाग है, विद्युत विभाग है, ये निजीकरण इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेवारी का विभाग है। और मैं ये अंत में ये चाहता हूँ कि जितना भी ये ज़बरदस्ती जो भी कानून सौंपे जा रहे हैं सरकार देश के अंदर, उन सभी कानूनों को वापस ले और अपने जो किसान भाई हमारे जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी मांगे मानकर उस पर रोक लगे। और मैं चाहता हूं कि पूर्ण रूप से जो भी जबरन कानून जड़े जा रहे हैं उनको वापस ले। धन्यवाद रमेश जी, इनके विचार बहुत अच्छे विचार थे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट किसानों से जुड़े हुए, पंचायत से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मैं अमित भरमौरी जी, हमारे जो सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि अपना विचार रखें। बड़े भाई नीरज नैयर जी, जो कि हमारी ज़िला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष हैं और आपके यहाँ के कर्मठ और जुझारू नेता भी हैं, और यहाँ पर सम्मानित करतार जी, इब्राहिम जी, हसनदीन जी और जितने भी अन्य नेता, रमेश जी हैं, यहाँ राजू भाई हैं, आप सभी का आज दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम पदयात्रा का कांग्रेस पार्टी ने रखा था, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, क्योंकि मैं सचिव हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज की इस पदयात्रा में भाग लिया और इस पदयात्रा का जो है सफल बनाया। किसानों को हम ये जताना चाहते हैं इस पदयात्रा के माध्यम से कि पहले हमने ब्लॉक स्तरीय पदयात्राएं की, आज जिला स्तरीय पदयात्रा हुई और निकट भविष्य में हम प्रदेश स्तर पर भी इस पदयात्रा को करेंगे। और जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता, इस तरह का आंदोलन जो है कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर जारी रखेगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला, आप सभी को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद अमित जी। इसी के साथ ही जो ये प्रोग्राम है ये क्लोजिंग की ओर आ रहा है, तो मैं अपने हमारे जो डीसीसी के हमारे अध्यक्ष श्री नीरज जी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आए और अपना इसको क्लोजिंग भी करें और अपना विचार करें। मैं कांग्रेस के सभी हमारे साथी, चाहे वो गांव से हैं, शहर से हैं, हमारे सीनियर लीडर्स अमित जी, हमारे ब्लॉक के प्रधान करतार ठाकुर जी, सबका नाम लूँगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने टाइम निकाला, और हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे ही डाला था और कोई ख़ास फ़ोन नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उम्मीद से बढ़ के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए। इससे एक हमें एक दिल से चीज़ महसूस हो रही है कि सरकार के प्रति लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, लोकल भी और सेंट्रल लेवल पर भी, चाहे गैस के प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, हर स्तर पर बहुत आक्रोश है। किसानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, 80% जो जनसंख्या है देश की वो किसान ही है, तो सब लोग जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनको इस बात का बहुत गुस्सा भी है कि सरकार जो है किसानों की अनदेखी कर रही है। तो इसलिए हमने हर स्तर पर कांग्रेस ने जो है पद यात्राएँ निकाली हैं। अब प्रदेश स्तर पर अभी अमित जी ने बताया, ये सचिव है, वहाँ भी
डीसीसी के, वहाँ भी एक जो है पदयात्रा निकाली जाएगी। और जब तक सरकार जो है कि हमारे किसान भाइयों की जो है डिमांड्स जो हैं वो मानती नहीं है या अपना बिल रोल बैक नहीं करती है, तो हम जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आप सबका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत दिलों की धड़कनों से बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपना कीमती समय दे के आए और बहुत भारी संख्या में आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनू भाई। अपनी तरफ से, अपनी ब्लॉक की पूरी टीम की तरफ से सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का 5 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ता का, पदाधिकारी धन्यवाद करते हैं कि इतनी शॉर्ट टाइम में आप सभी आए और ये रैली आपने जो है सफल बनाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। हाईकमान से भी यही इंस्ट्रक्शन आई है कि जो भी हमारे जो पद, जो हमारे जिनको पद मिले हैं, प्रभारी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के हैं, उनका आना जो है बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ इसमें भी थोड़े जो हमारे जो जिनको ओहदे मिले हुए हैं अभी थोड़े नहीं आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार भी जरूर आए। चलो इस बार जो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए, हाईकमान इस पे संज्ञान ले रहा है कि जो भी पद जो मिले हैं जिनको, तो उसका जो यूटिलाइज है वो अच्छे किया जाए, अच्छे तरीके किया जाए, ना कि पद लेके घर पे बैठ जाए। मैं चाहता हूँ कि वो जरूर आए, जिम्मेवारी समझे, क्योंकि हमें ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं कि जितने भी पद जो मिले हुए हैं पदाधिकारी हैं उनका आना जो है लाजमी है। इसके साथ ही धन्यवाद मैं सभी को तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से, ब्लॉक की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी की चाय में नमक ही डाला।